मरते हुए पति की हालत देख क्या करेगी उसकी लाचार पत्नी। 80 लाख ना जमा कर पाना क्या पड़ जाएगा करोड़पति नक्श के पिता की जान पर भारी। क्या 8,000 करोड़ के मोहताज थे नक्श के परिवार के लोग। नक्श की बात सुनकर दर्पण का चेहरा उतर सा गया था। तुरंत ही दर्पण के कदम अपनी बहन कनिका की तरफ बढ़े और बिना कुछ सोचे समझे दर्पण ने कनिका के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दर्पण, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मामू, ये आप क्या कर रहे हैं? चाचू, मैं आपको 1 दिन का समय देता हूं। कल इसी समय मुझे मेरा सारा पैसा चाहिए। आप दादाजी से कह देना हमारा ट्रीटी यहीं खत्म होता है। ये बोलने के बाद नक्श ने अपने पिता को जमीन से उठाया और हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अचानक से कुणाल ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, रुक जा, तुझे यहां से जाने के लिए किसने कहा? कुणाल, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अंतिम, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। जाओ और उधर जाकर अपनी होने वाली बीवी के साथ खड़े हो जाओ। जल्द ही भानुशाली परिवार के विला के सामने एम्बुलेंस पहुंच गई। नक्श ने अपने पिता को एम्बुलेंस में डाला और अपनी मां को उनके साथ रहने के लिए कहा। नक्श एम्बुलेंस में नहीं चढ़ा, बल्कि एम्बुलेंस को रवाना करने के बाद उसके कदम फिर से भानुशाली परिवार की तरफ बढ़ने लगे थे। कितना भी बेइज्जत कर लो, लेकिन तू रहेगा ढीठ का ढीठ। तेरी वजह से आज अंतिम की शादी खराब हो गई, लेकिन तुझे इस बात का कोई अफसोस ही नहीं है। तू यहां फिर से आ गया। मैं यहां वापस क्यों नहीं आ सकता? तू अब भानुशाली परिवार का मेंबर नहीं है। हम में से कोई भी तेरा वेलकम नहीं करना चाहते। अभी के अभी यहां से निकल जा। अपनी बकवास बंद करो। इससे पहले कि कुणाल आगे कुछ बोलता, दर्पण के कदम कुणाल की तरफ बढ़े और उसने उसके पेट में एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। एक ही झटके में कुणाल जमीन पर गिर पड़ा। नक्श, हम सब एक परिवार हैं। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। हमें एक दूसरे के साथ इतना कठोर रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अभी अभी कुणाल ने कहा कि मैं तो भानुशाली परिवार का हिस्सा ही नहीं हूं। नक्श, तुम पापा से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? अंतिम, तुम डरो मत। कल को अगर तुम काम करने भानुशाली ग्रुप जाओगे तो तुम्हें भी ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो नहीं चाहेंगे कि तुम अच्छे से काम करो, एक अच्छी लाइफ जियो। अब उन लोगों का क्या किया जा सकता है? चाचू, ध्यान रहे मैंने जो भी कहा। कल इसी समय मैं पैसे लेने आऊंगा। उसके बाद नक्श ने अपनी जेब से एक चेक बाहर निकाला और उसे अंतिम को थमा दिया। भाई, तुझे यहाँ मुंबई में भानुशाली परिवार में सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। सूरत आ जा। नक्श अपनी बात कहने के बाद वो भानुशाली परिवार के विला से बाहर चला गया। जितेन भाई भानुशाली को अभी तक होश नहीं आया था। आधे घंटे बाद जब नक्श मुंबई शहर के एक हॉस्पिटल पहुंचा जहां जितेन भाई को लेकर जाया गया, तो नक्श के तो होश ही उड़ गए थे। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, इनकी जान खतरे में है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप पहले इन्हें बचाइए। जब मेरा बेटा आएगा तो मैं हॉस्पिटल का सारा पैसा चुका दूंगी। आंटी, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि हमारे हॉस्पिटल का ये रूल है, पहले पैसा फिर इलाज। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पैसा देने के लिए मना नहीं कर रही। प्लीज पहले इनकी जान बचाइए। मेरा बेटा जल्द ही यहाँ आता होगा। उस नर्स के हिसाब से जानकी और बेहोश पड़े जितेन भाई मुंबई शहर के भिखारी हैं। उनका बेटा अमीर कैसे हो सकता है? अगर नर्स ने मदद करते हुए सर्जरी की फीस नहीं ली तो हॉस्पिटल की हायर अथॉरिटी उसकी हालत खराब कर देगी। उसी समय जानकी की नजर नक्श पर पड़ी। नक्श, मैं यहां हूं बेटा, जल्दी से इन्हें बोलो कि तुम्हारे पापा को बचाएं। माँ, ये सब क्या चल रहा है? कंफ्यूज होते हुए नक्श ने पूछा। अपनी माँ का चेहरा देखकर, ये नर्स कह रही हैं कि अगर हमने अभी पैसा नहीं भरा तो तुम्हारे पापा का इलाज नहीं करेंगे। क्या? पैसों के लिए इन्होंने एक इंसान की जान को दांव पर रखा? तुम्हारे हॉस्पिटल को सबसे पहले पैसा चाहिए ना। अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो तुम्हें हॉस्पिटल के बेस्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी और उनके सर्जरी करने का फीस है 80 लाख। क्या तुम्हारे पास अभी 80 लाख हैं? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगा। तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास अभी 80 लाख रुपए हैं तो भरो ना। मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे पापा की सर्जरी लाइंड अप करवा देती हूँ। मैंने कहा ना तुमसे कि जल्दी से जल्दी सर्जरी का इंतजाम करो। एक बार में समझ नहीं आता है क्या? ये बोलते हुए नक्श ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा और यकीन मानिए उस टेबल के चीथड़े उड़ गए थे। उसी समय हॉस्पिटल का डायरेक्टर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर मौके पर पहुंच गया था और उसी समय अचानक से नक्श का फोन बजा और असल में नक्श का ध्यान फोन पर गया जब उसने देखा कि कॉल कमल कोठारी का है। मिस्टर नक्श, मैं जानता हूं कि आप अभी हॉस्पिटल में हैं। आप मेरा वहीं इंतजार करें, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। डायरेक्टर सर, अच्छा हो आप यहाँ आ गए। ये दोनों मुझे कब से तंग कर रहे हैं।
इनके पास सर्जरी फीस देने का पैसा नहीं है, लेकिन मुझे बोल रहे हैं कि मैं सर्जरी लाइंड अप करूं। मैं बिना पैसे के सर्जरी कैसे लाइंड अप कर सकती हूँ? ये लड़का अभी मुझ पर चिल्ला रहा था, टेबल भी तोड़ दी। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो ये तो मुझे आज मार ही डालता। क्या होगा हॉस्पिटल डायरेक्टर का जवाब? क्या वो नक्श को धक्के मारकर कर देगा बाहर? ऐसी मुश्किल घड़ी में आया था नक्श को किसका कॉल? कौन था वो बिग शॉट कमल कोठारी? कैसे सिखाएगा नक्श हॉस्पिटल वालों को सबक? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।